संख्या में लोग हैं, आखिर क्या मतलब जनता के बीच में जाने समर्थन क्या मिल रहा है लोगों से? सबसे पहले आपको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और अरवल 214 विधानसभा के महान जनता को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और किसान युवा भाई, मजदूर युवा साथी, नौजवान साथी, माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। जिस तरीके से हमने अपना करवा स्टार्ट किया और जिस तरीके से मेरे नॉमिनेशन किया, उस दिन से आज लगातार निरंतर मेरा जनसंपर्क जारी है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे मेरा जो जत्था बढ़ते जा रहा है। युवाओं में एक नया उमंग आ रहा है, युवाओं का जोश भरपूर मात्रा में आ रहा है, क्योंकि इस बार अरवल एक नया अरवल बनने पर तत्परता दिखा रहा है और युवाओं का जोश बतला रहा है। इस बार परिवर्तन होगा और इस बार युवाओं के हाथ में बागडोर होगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा आपको क्या रहेगा? मेरा विशेष मुद्दा कुछ नहीं है, 3-4 मुद्दा है। पहला मुद्दा है अरवल में शिक्षा का क्रांति लाना, क्योंकि हम इस लाइन से जुड़े हुए हैं। दूसरा मुद्दा है कि युवाओं की आवाज़ को दबाया गया। अरवल में आप देख सकते हैं अभी तक एक भी खेल का मैदान नहीं है। एक गांधी मैदान भी था अरवल में, तो उसको पार्टी से कभी कुछ भी फंक्शन की तरह उसको रोक दिया जाता है। मैंने मूल रूप से अगर देखा जाए तो 3 ब्लॉक अरवल विधानसभा में पड़ता है, 2 एक अरवल, एक कलेर, करपी का कुछ हिस्सा जो है अरवल में पड़ता है। मेरा बस यही मुद्दा है कि अरवल में शिक्षा क्रांति लाना, तीनों ब्लॉक पर लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट खोलवाना और सब ब्लॉक पे एक खेल का मैदान और गांव में सुचित ढंग से जो फिजिकल की तैयारी के लिए ग्राउंड का व्यवस्था कराना। और किसान मजदूरों के लिए जहां पर भूमिगत ज़मीन है, जहां पर अभी सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाया है, वहां तक लाइन का व्यवस्था देना और नाले का पक्कीकरण करके वहां तक पानी पहुंचाना, ये मेरी मुद्दा है। और मैं अरवल का स्थायी निवासी हूं, तो यहाँ की मूलभूत जो समस्या है उससे मैं खुद अवगत हूं। यहाँ क्या क्या समस्या है उस पर हम पूरी तरीके से अपने सदन, सड़क की आवाज़ सदन तक पहुँचाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कहेंगे? अभी देख ही रहे हैं क्या स्थिति है हॉस्पिटल का, तुरंत सदर में जाता है, लोग रेफर कर देते हैं। यानी यहाँ जो व्यवस्था जो है जो लचीला ढंग से है उसको दुरुस्त करना मेरा काम होगा। यहाँ अगर आपको सरकार व्यवस्था दे रही है तो उस पर आपको काम होगा। गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है कि आप लोग तुरंत रेफर कर देते हैं पटना की ओर, आपके पास वो व्यवस्था होगा। ड्रामा सेंटर लाना मेरा ये उद्देश्य है। यहाँ मुख्य रूप से जितना स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, सब पर डॉक्टर का एक सुनिश्चित टाइमिंग होगा। जो भी टाइम उन लोग का होगा उस पर उनको काम करना ही करना होगा। ये मेरा मुद्दा है। शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? शिक्षा पर मैं पहले ही बताया कि मैं 12 साल से शिक्षा लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें हमें क्रांति लाना है, इसके लिए लाइब्रेरी में खुलवाऊँगा। और जो बच्चा जिनको बाहर में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, बहुत ऐसे हमारे युवा साथी हैं जो पैसे के अभाव में जो इनका एजुकेशन, हायर एजुकेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, उस पर मेरा विशेष फोकस होगा। उनकी आर्थिक मदद के साथ उनको जहाँ जरूरत पड़ेगा भाई अमितेश खड़ा रहेगा उसके साथ। एक लास्ट सवाल है कि एक एनडीए और इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवार हैं, मतलब इस चुनाव में आपका कितना मुसीबत भरा ये कंटेस्ट लग रहा है, मुकाबला आपका? देखिए, लड़ाई तो कांटे की टक्कर की है, क्योंकि वो दो भाई पार्टियां, इंडिया और इंडिया, दोनों का टक्कर भाई अमितेश कर रहा है। तो भाई अमितेश अकेला नहीं है। ये जो आवाज़ सुन रहे हैं, युवाओं का आवाज़ है, माताओं बहनों का आवाज़ है, किसान मजदूर भाइयों का आवाज़ है, दलित पिछड़ा वर्ग, वैश्य अति पिछड़ा का आवाज़ है। आज जो आवाज़ है वैश्य अति पिछड़ा दलित शोषित समाज का आवाज़ है, नया युवा का आवाज़ है। इसलिए हम घबरा नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ सारा युवा एकजुट है और ये जंग है, ये जो युद्ध हो खेर चुके हैं, हम लोग अंत तक विजयी प्राप्त करेंगे और यहाँ से विधानसभा हमारा युवा पहुँचाएगा। तो क्या युवाओं के लिए क्या मुद्दा होगा आपका अमितेश भाई? युवाओं के लिए मैंने तो पहले भी बताया, सबसे पहला मैंने बताया कि शिक्षा का क्रांति लाना, हर जो युवा मेरा फिजिकल का तैयारी करे उसके लिए ग्राउंड का करना। और एक मेरा व्यवसायी से भी जुड़ा हुआ हूँ, अभी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष भी हूँ, दुकानदार संघ का। तो मैं मूलभूत से समस्या ज्ञात है कि व्यवसाय कैसे किया जाता है, व्यापार जो है। तो मेरा एक अपना है, सजेशन है, मैं अपने अंदर भी एक संकल्प ले चुका हूं कि यहाँ पलायन रोकने के लिए तीनों ब्लॉक पे एक ऐसा प्लांट बैठाऊंगा जिससे 1500-2000 लोगों का, मेरे भाइयों का, अभिभावकों का वहाँ रोजगार मिल जाएगा। जो दिल्ली पंजाब कमा रहे हैं, कम से कम हर ब्लॉक पे 2000 व्यक्तियों का काम मिल जाए, वो परिवार यहाँ खुशहाली से काम करे। अगर 3 ब्लॉक पे 6000 लोगों का भी रोजगार दे देते हैं एक विधानसभा में, तो धीरे धीरे अगर मेरा देखा इसकी कोई दूसरा विधानसभा काम करेगा तो आने वाला समय में 5 साल के अंदर में हम लोग पलायन पर काम कर लेंगे।
मूलभूत क्या अपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोषणा की? देखिए, समस्या नहीं होता तो लोग हमें यहाँ खड़ा नहीं करवाते। अगर पार्टी सारे काम कर दिए होते हैं, पार्टी अगर उन तक पहुँच गए होते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत है, तो हमें मैदान में आना नहीं पड़ता। मैदान में आना है कि युवाओं को आवाज़ को दबाया गया है। दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग और वैश्य अति पिछड़ा समाज को बस उनको यही एहसास दिलाया गया है कि आप व्यापारी हैं, खाली व्यापार कीजिए, आपको राजनीति में हकदार नहीं है। जो कि अभी मेरा 45% और 15% 60% की आबादी है, 43% आबादी वैश्य अति पिछड़ा की है और 15% आबादी दलित और शोषित समाज की है। 60% आबादी के साथ अमितेश खड़ा है और समझ सकते हैं कि जिसके साथ 60% है तो उसका विजयी रथ कहाँ जाएगा। तो इस बार जो विजयी रथ है वो विधानसभा जाएगा और इस समाज की आवाज़ हम सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ना हम दल से हैं, ना पक्ष में रहेंगे, ना विपक्ष में रहेंगे। बस आवाज़ होगा तो अपने भाइयों का आवाज़ सदन तक पहुंचाने का होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि अमितेश यहाँ से अगर इनको जनता मदद करेगी, जिता के भेजेगी तो किसी दल से गठबंधन कर लेंगे? ऐसा कोई उद्देश्य अभी नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई जो लड़ा गया है वो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए लड़ा गया है। क्योंकि जब हम निर्दल हैं तो हम जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक हम जनता की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर जनता का विकास नहीं होगा। चलिए।